हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब अपन सेकंड जो परमानेंट इफेक्ट है जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे और फिर जो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह बेसिक स्ट्रेंथ सब कुछ के वो उसके बाद में अपन करने वाले हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, उसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। अब सर बेकर नाथन इफेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेकर नाथन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन की खोज की, ठीक है, इसलिए इसे बेकर नाथन इफेक्ट बोला जाता है। सर जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसको सबसे पहले परफॉर्म करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? तो इनगोल्ड, जो इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने परफॉर्म किया था कौन? इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सबसे पहले बताया बेकर नाथन ने, इसलिए इसे बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? देखो बिना बॉन्ड के रेजोनेंस होगा, अभी देखना इसमें अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके आगे डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। सबसे पहले कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा किसमें, तो मेरी बात सुनो, आपके पास यहाँ पे धीरे धीरे सुनना, 2 मिनट रुकना, फिर बाद में देखना कि समझ में आया या नहीं आया। पहले 1 मिनट में नहीं आती ये चीजें, ठीक है। समझो, जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई सिस्टम होगा, वो या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का हो, या कार्बन पे रेडिकल हो, फ्री रेडिकल, या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। इन तीनों में से इस कार्बन से कुछ भी जुड़ सकता है। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन पहली कंडीशन है sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए इस कार्बन पे। ओके सर, कैसा सिस्टम कौन कौन शो करेगा? अगर देखो इस कार्बन पे अगर ये sp3 वाला कार्बन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी है प्रेजेंट, तब ये वाला सिस्टम डबल बॉन्ड के साथ भी लग सकता है, कार्बन रेडिकल के साथ भी आ सकता है, या कार्बोकेटाइन के साथ भी। कैसे? देखो, जैसे आपके पास यहां पर अपन बात करें कार्बन सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, यहां पे ये कार्बन sp3 होना चाहिए और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए इस कार्बन पे। ओके ठीक है सर, ये बात हो गई। या कार्बन के साथ ये यहां पे फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ हो तो भी वही कंडीशन, ये कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन यहां पे होना चाहिए, तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। या ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास कार्बन से कैटाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है, तब ये कार्बन वही कंडीशन sp3 होना चाहिए, अल्फा कार्बन है जो, और अल्फा हाइड्रोजन इस पे होने चाहिए, तब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या? कब शो होगा, कब शो नहीं होगा। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें होता है। पहले ये चीज समझ में आई क्या? नहीं आई? देखो एक बार दोबारा देखो, देखो समझो, एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कोई एक सिस्टम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी हो सकता है, या यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल भी जुड़ सकता है इससे, या इससे आप कार्बोकेटाइन भी जोड़ सकते हैं। ओके, ये जो कार्बन होगा इनके रेस्पेक्ट में या तो ये होगा, या ये जुड़ा हुआ होगा, या ये जुड़ा हुआ होगा, तीनों में से एक ही तो जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन होगा ये होगा अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3, ठीक है। यहां पर इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है सर, ये कंडीशन समझ में आई, तब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब एक एक कंडीशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन के भी बारे में पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल के बारे में भी, और डबल बॉन्ड के बारे में भी। अब देखते हैं, सबसे देखो ये तीन तो है, अब सबसे पहले कार्बोकेटाइन वाला शुरू कर लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर जैसे CH3 CH2 प्लस, ठीक,
कंडीशन देखो, क्या ये कार्बन sp3 है? हाँ सर sp3 है। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसके साथ में प्लस चार्ज तो है ही। ठीक है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पे वेकेंट पी है और यहाँ पे सिग्मा और वेकेंट पी में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। लिख लो सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा? अगर प्लस चार्ज है तो क्या हो रहा है? सिग्मा एंड वेकेंट पी, वेकेंट पी में सिग्मा और वेकेंट पी में हाइपर कॉन्जुगेशन। सर सिग्मा और वेकेंट पी में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे? एक बार समझो, देखो जैसे कार्बन यहां पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, इसका ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहां पे देखो इस कार्बन पे प्लस चार्ज तो है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और ये इसका वेकेंट पी। ठीक है, ये कौन सा है? ये है वेकेंट पी, वेकेंट पी। तो इसमें क्या होगा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सिग्मा, ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा और वेकेंट पी में। अब सर होता कैसे है? सारी चीज ये तो सिग्मा और वेकेंट पी में, ये तो मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा। सर हमारे को करना कैसे है? देखो आपको करना कैसे, जैसे यहां पे है आपके पास H H H, कार्बन पॉजिटिव CH2 है। ठीक है, अब कैसे करना है? देखो आपको क्या करना है, जो ये बॉन्ड है यहां से H प्लस को रिमूव करना है, इस बॉन्ड को यहां पे लाओगे। ठीक है, ठीक है सर। हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकाल दिया तो क्या होगा? एक तो H प्लस के रूप में तो ये निकल गया, और यहां पे क्या बचा? C, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। सर मैं इस हाइड्रोजन को नहीं निकालू, इस हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्या होगा? अगर इस हाइड्रोजन को निकाल रहा है H प्लस के रूप में तो क्या बन जाएगा? ये वाला H प्लस के रूप में निकल जाएगा, और कार्बन पे ये हाइड्रोजन एक, और दूसरा नीचे वाला हाइड्रोजन, ये वाला रह जाएगा, और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है सर, मैं इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल के इसको निकाल दूं तो H प्लस के रूप में, तो उसको निकाल दे भाई। कार्बन एक ऊपर वाला हाइड्रोजन, एक इस साइड में हाइड्रोजन रह जाएगा, ये H प्लस के रूप में निकल गया, और डबल बॉन्ड के साथ CH2। अब मेरे को बताओ, यहां पे बॉन्ड नहीं है और फिर रेजोनेंस हो रहा है, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस है कि नहीं है? ये सभी में नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। फ्री रेडिकल में भी देख लेना आप, डबल बॉन्ड में भी देख लेना, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन में भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे करवाना है। नहीं समझ में आया? आया समझ में? आया? आया नहीं आया? आया? चल ठीक है, एक बार और दिखाता हूं, अच्छे से देखना। अब देखते हैं सेकंड वाला, देख लेते हैं अपन, जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में एल्कीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे देखो इसके रेस्पेक्ट में, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या है? sp3 है। सही है सर, हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। सर एक बात बताओ कि इसमें कैसे होगा? अगर अपन ने कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकेटाइन, उसमें तो क्या था? इसमें तो यहां पे लिख देता हूं, अपन ने सिग्मा प्लस वेकेंट पी में हाइपर कॉन्जुगेशन करवाया था। यहां पे क्या होगा? यहां पे इसका तो सिग्मा और इसका पाई स्टार ओवरलैपिंग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन में सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग। तो इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग। कैसे? इसका तो देखो CH3 में एक हाइड्रोजन का तो सिग्मा जाएगा। कैसे? एक बार बता देता हूं। CH3, जैसे एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये बना, ये बना, ये हाइड्रोजन का ये सिग्मा हो गया। ठीक है, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये देखो यहां से इसका पाई स्टार में जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड एल्कीन में ये बात होती है पाई स्टार ओवरलैपिंग। भाई ये कोई चीज, ये आपको ये चीजें नहीं पूछेगा वो, या तो पूछ सकता है भाई देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एल्कीन है, तब जो तो जेई में पूछा जाता है कि सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग किस में हो रही है? इसमें। ठीक है, अगर सिग्मा प्लस वेकेंट पी बोले तो कार्बोकेटाइन में। देखो सारी चीज एक बार सिंपल तरीके से ही बता देता हूं। देखो एक कार्बन है जिसमें अल्फा कार्बन है,
अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसमें सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ है तो इसमें होगा सिग्मा प्लस वेकेंट, हाफ फिल्ड हो जाएगा, वेकेंट नहीं होगा इसमें, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और कार्बन कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ा हुआ है तब क्या होगा, सिग्मा प्लस इसमें होगा वेकेंट पी, ठीक है। ये चीज जेई में एक बार पूछी गई है तो आप देख लेना, मैंने यहां पे डायरेक्ट सारी चीज लिख दी है, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह तो याद करने के मतलब समझाने का एक तरीका है, आएगा नहीं एग्जाम में, आपके आते नहीं है एग्जाम में। कैसे आएगा कि इसमें ओवरलैप जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हो कैसे रहा है वो सीखो आप। जैसे कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, क्या होगा, वही हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा और ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, रेजोनेंस करेगा ना। अब देखो बिना बॉन्ड यहां पे तो H+ के पास तो कोई बॉन्ड ही नहीं रहेगा ना बाद में, तो बिना बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा था ना, ठीक है। तो ये है नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला सिस्टम। अब देखो क्या हुआ, यहां से तो H+ के रूप में तो ये निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH आ गया आपका, और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH2 माइनस हो गया ना, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अगर सर इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल के इसको निकाल दे, इसको निकाल ले भाई, तू कैसे निकालेगा, वो एक तो ऊपर वाला हाइड्रोजन जुड़ा है, नीचे वाला जुड़ा है, ये H+ के रूप में यहां से निकल गया, ये डबल ये बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला गया, तो डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अगर सर इसको निकालना चाहूं तो भी निकाल ले, उसको निकाल ले यार, H, ये H और ये H+ के रूप में रह जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। आपको इससे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न कुछ, कि सर मैं H+ को निकाल रहा हूं, यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, CH बॉन्ड डिसोसिएशन वाली इन्वॉल्व, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है ना उतनी स्ट्रक्चर बन रही है। समझ में आए नहीं है, देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH बॉन्ड के डिसोसिएशन में इन्वॉल्व कितने में हो रहा है, इसमें 3 ही तो बनी है। अगर टोटल पूछी जाए तो टोटल तो 4 है। अगर ऐसे पूछा जाए आपको कि CH टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, अब CH बॉन्ड ब्रेकिंग तो इन 3 में हो रहा है ना, और टोटल है 4, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब टोटल जितने अल्फा हाइड्रोजन है ना वो तो टोटल हो गई, इसमें जो CH बॉन्ड ब्रेकिंग में जितनी बन रही है ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वो अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगी। एक बार लिख के बता देता हूं मैं। अब इसमें ये इक्वेशन है, इसमें ही बताना, आप देखना, इस इक्वेशन में देखते हैं, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ये पूछा जाए तो टोटल जितने अल्फा हाइड्रोजन है ना उतनी ही बनेगी ये, ठीक है। अब देखो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी आ रही है, 1, 2 और 3, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है देख लो मेन स्ट्रक्चर में, 1 2 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 ये हो गई, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए क्या टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव टोटल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देना, यानी CH बॉन्ड ब्रेकिंग में तो ये 3 है और टोटल पूछ रहा है तो इस मेन स्ट्रक्चर को भी आप काउंट कर लेना, मतलब 4 हो गई। अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन +1 4 हो गई ना, ये 4 टोटल बन गई, ठीक है।
आपको ऐसे बना के नहीं देखना, सीधा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे और ऐसा क्वेश्चन आए इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो आप अल्फा हाइड्रोजन जितने हैं वो लिख दोगे। अगर ऐसे पूछा जाए टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन +1 कर दोगे। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? इस डबल बॉन्ड में कैसे आप हाइपर कॉन्जुगेटिव निकालते हैं, वैसे पता चल गया ऐसे ये स्टेप्स। ठीक है ओके, अब देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फ्री रेडिकल में देख लेते हैं। ये जो मैंने ये दोनों फॉर्मूले बताए ना, ये सबके लिए लागू है, चाहे कार्बन कार्बोकेटाइन में हो, फ्री रेडिकल में हो या एल्कीन में हो। ओके, तीनों में लागू होते हैं ये। अब अपन बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल के लिए, तीसरा CH3 CH2 और यहां पे है फ्री रेडिकल एक। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है? पहली बात, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा हाफ फिल्ड P वाला हो रहा है। ठीक है ओके, ये कैसे हो रहा है सर? जैसे यहां पे आप देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को H+ के रूप में मत निकाल देना भाई। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो इसको दे देना और एक इसको दे देना बस, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसे यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? देखो बना के देख लेते हैं क्या हुआ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है सर, यहाँ पे CH और एक हाइड्रोजन, ये यहां पे आया, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी डबल बॉन्ड CH2। ठीक है सर, अगर इस बॉन्ड को तोड़ना चाहो तो वैसे ही तोड़ दोगे। आप समझते हो कैसे? इस बॉन्ड को तोड़ के बनाना चाहते हो आप, तो क्या होगा, यहां पे बना दू कार्बन, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को, तो ये तो सिंपल, ये और ये बॉन्ड तो सेम रहेगा। ठीक है, इन दोनों को सेम कर दो, रख दो, और उसको तोड़ो, वहां पे H रेडिकल बन गया और डबल बॉन्ड के साथ CH2 ये बन गया। अगर इसको तोड़ना चाहो तो कैसे बनेगा, HC, यहाँ पे H रेडिकल बन गया, ये H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखो तीनों के टाइप किस प्रकार है और कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये थोड़ा आइडिया पता चला। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बताना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उसकी जो एप्लीकेशन वगैरह है उन पे भी अपन चलने वाले हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया? आपको बताना है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्ट्रक्चर्स में होगा या नहीं होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, एक स्ट्रक्चर, दूसरी यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तीसरी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, यहां पे बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, चौथी स्ट्रक्चर है आपके लिए, मेरे लिए तो है ही नहीं एक, 2 बॉन्ड यहां पे और 2 बॉन्ड यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, चलो और आगे करते जाएंगे फिर अपन क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या है, sp3 है क्या? हाँ सर sp3 है। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? हाँ है, पीछे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ये बना हुआ है कार्बन से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन की होगा, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा।
यानी HC लिख देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ओके सर, इतनी बात। अब देखो इस कार्बन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखो और अल्फा कार्बन देखो, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, 3 अल्फा कार्बन हो गए ना इसके पास में। देखो इधर भी ये है, इधर ये है, इधर ये है, यहाँ पे 3 तो है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7, यानी इसमें तो क्या हुआ, sp3 हाइड्रो, sp3 कार्बन भी है अल्फा कार्बन, ठीक है सर, sp3 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों sp3 है, और इसमें टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, देखो 3 तो यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 2 7, ठीक है, तो C1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, SCV नहीं है ये, ठीक है। इसको देखो आप, यहां पे देखो ये कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये एक अल्फा कार्बन तो ये है और दूसरा अल्फा कार्बन ये है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों शो करेंगे, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी sp3 भी है कार्बन, ओके, और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, देखो यहाँ पे sp3 तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन से, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर, चलो आगे देखते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज इसका बताना है आपको, और अच्छे क्वेश्चन मिले क्या थोड़े बहुत, एक इसका बताओ, ठीक है, इसको देखो, यहां पे ये कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे क्या है, sp3 तो है पर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है सर, यहाँ पे नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, यहां पे ये sp3 भी है और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ओके, ठीक है ना, समझ में आई बात, नहीं आई, आई। अब यहां पे देखो, अब आपको ब्रेग्स रूल याद होना चाहिए इसमें, यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है सर, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, पर देखो क्या आपको ये ब्रेग्स रूल में ब्रिज हेडेड कार्बन लग रहा है, ये देखो ब्रिज बन रहा है बीच में, तो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है, और मैंने बताया था कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, sp2 वो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बोला था ना, तो यहां से हाइड्रोजन उठाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रिंग टूट जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं इसमें, sp2 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिज हेडेड कार्बन है, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन आप नहीं ले पाओगे, तो ड्यू टू ब्रिज हेडेड कार्बन, ठीक है, ब्रेग्स रूल, ब्रेग्स रूल याद रखना, जीओसी में वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था मैंने, है ना, ब्रेग्स रूल के कारण ब्रिज हेडेड कार्बन पे आप डबल बॉन्ड sp2 नहीं बना सकते उसको, ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, पर ब्रिज हेडेड नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेडेड मिल गया ना तो वो शो नहीं करेगा, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, चलो और एग्जांपल करो देखें। आपको बताना है कितने हो गए थे, वो चल छोड़, नंबर क्या डालते हैं, CH3 CH CH3 CH3, ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, पहला ये है, दूसरा है CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, एक और लेते हैं अपन, जैसे
ये स्ट्रक्चर है। दूसरी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ये आ गई। एक ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर हो गई। बताओ बताओ बताओ, इसमें होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? ये तो हो गई ना। आओ बताओ इसको। इसमें देखो क्या होगा या नहीं होगा। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा कार्बन है, sp3b है, ठीक है। तो इसमें तो भाई अल्फा कार्बन भी है। अल्फा कार्बन कितने हैं? 3 है ना, sp3 है तीनों, ठीक है। ये तीनों अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 तो इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो गए, ठीक है सर। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहां पे देख लो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये sp3 भी है, और 2 है इसमें, क्या है? sp3 भी है और 2 अल्फा कार्बन भी है। sp3 है, सॉरी 2 अल्फा कार्बन नहीं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है इसमें। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना ये, ओके। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है सर। अब रिंग के रेस्पेक्ट में देख लो, ये रिंग है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या, ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन sp3 है, ठीक है सर। यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, Hc शो करेगा। ओके ओके सर, इतना क्लियर। अब आ जाओ इस पे, आ जाओ। इसके इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसको देखो कौन सा है, ये वाला अल्फा कार्बन है जो sp3 है, ठीक है सर, sp3 है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन का है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो करेगा। यहां पे देख लो, यहां पे इसके रेस्पेक्ट में देखो, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, 2 अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास में दो अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे, और यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास, sp3 भी है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्लियर बात? अरे समझ में आ रहा है क्या, या मैं खुद ही पढ़ रहा हूं? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक तो अल्फा हाइड्रोजन हो, ताकि हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सके। ओके, इसमें देखो, यहां पर इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो, यहां पे ये है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे क्या sp3 है, अल्फा कार्बन sp3 तो है, पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, कि क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेशन देखना आ गया क्या, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया होगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन कैसे आता है उस पर बात करते हैं। एप्लीकेशंस, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहला, अपन कार्बन रेडिकल होता है ना, कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी इससे देख सकते हैं। वो होती है सीधी प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन की, ठीक है। कार्बन की स्टेबिलिटी सीधे प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन की, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
पहली बात। दूसरी बात अपन करें यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है सर। तीसरा, एल्कीन की, एल्कीन की स्टेबिलिटी ये भी सीधे प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के, यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। कैसे? ये तीन ही एप्लीकेशन है, ये तीन ही पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है देखो, जैसे अपन बात करें CH3, C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ पे CH3, ये फर्स्ट नंबर के स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3, CH2, यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे CH कर लो ना, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा CH3, CH2, CH पॉजिटिव चार्ज। अब इन तीनों में कार्बोकेटाइन ये है ना, इसकी स्टेबिलिटी बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है आपको। कैसे बताओगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन देखें तो वो सीधे अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में 3 कार्बन है जो अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी इस कार्बन से जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। फिर इससे देखो अल्फा कार्बन समझ में आता है क्या? ये कार्बन कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है। ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। ठीक है, ये चीज तो पता होगी ना। ओके, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ये बताओ? 3 3 3, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहां पर बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे देखो 3 इसमें और 3 ये। ओके, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ये है, तो इसमें तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए। अब देखो क्या आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो? है, स्टेबिलिटी बता सकते हो? नहीं बताओगे? बता सकते हो ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी आप स्टेबिलिटी देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो होगी सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की। ये चीज समझ में आई क्या? एक बार आराम से इसको देखो। अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद में देखोगे कि किसमें कितने ज्यादा, किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ये बात ध्यान रखो। समझ में आई क्या ये? अरे चल ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको अच्छा सा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता चुका ना कैसे निकलती है, ये चीज हो गया आपका। ठीक है, अब देखो ये पहला, दूसरा है आपके पास ये, तीसरा है आपके पास ये, और चौथा है आपके पास ये कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें बताओ आप इस एल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। अब इस एल्कीन में देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना। नहीं समझ में आई? बॉन्ड लाइन, जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था तुम्हारे को। ठीक है, अरे इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख के बताऊंगा, एक बार लिख के ही बता देता हूं। CH3, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये समझ में आ रही है अब तो? भाई देख ले तू, बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं पढ़ के आया। अगर नहीं आ रही है ना, आ रही है तो बिल्कुल सही बात है फिर, ठीक है। चल ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया। अगर तेरे को पता नहीं चले कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं। ये भी सबसे पहला ही लेक्चर था कोवेलेंसी का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए ना इसमें, 3 इसके और 3 इसके, ठीक है सर। यहां पे देखो, इसके रेस्पेक्ट में एक कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एल्कीन में। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 3, 6 और 9, यहाँ पे 9 हो गए। अगर यहाँ पे बात करो तो 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, 6 और 6 12। अब इसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखी जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ठीक है सर। इतनी बात देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लिख लो इनकी, स्टेबिलिटी बताओ सबसे ज्यादा किस में अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें, यानी 4th नंबर वाला सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में 9 इसमें है अल्फा हाइड्रोजन, तो 3rd वाला। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले में 6 है, तो फर्स्ट वाला, और फिर लास्ट में 2, ठीक है। तो ये हो गई स्टेबिलिटी एल्कीन की, समझ में आई ये चीज, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी बताना तुम। एक तो ये है फर्स्ट, सेकंड, ये है आपके पास, यहां से एक कार्बन लगा दिया मान ले, ठीक है, और सेकंड ये है, और 3rd है आपके पास ये। अब इसमें आप बताओ, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, बताओ। देख, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देख ले कितने हैं? 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, और एक बॉन्ड तो ये हो गया, तो 2 यहां पर होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 3 3, यानी 9 तो ये हो गए, और 2 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देख, 3 तो यहां पर, 3 यहां पर और 3 यहां पर, कितने हो गए? 9 हो गए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पर, 3 यहां पर, कितने हो गए? 12। अब स्टेबिलिटी बता दे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? 3rd में, तो स्टेबिलिटी 3rd की सबसे ज्यादा। फिर देखो फर्स्ट में 11 है, सेकंड में 9 है, तो फर्स्ट की उससे कम, और फिर सबसे कम होगी 2 की, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन समझ में आए? अल्फा हाइड्रोजन निकालो और स्टेबिलिटी चेक कर लो। ये अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। एक जैसे अगर इस एल्कीन के 50 क्वेश्चन करवा दूं तो अच्छा थोड़े रहेगा। हर टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन, हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा ना, दबा के क्वेश्चन, ठीक है। अभी हर टॉपिक के हर पॉइंट पे क्वेश्चन बना रहा हूं। इसमें एल्कीन में बना दिया, कार्बोकेटाइन का, अब फ्री रेडिकल का भी बता देता हूं तुम्हारे को, ठीक है। आपको वही स्टेबिलिटी बतानी है, स्ट्रक्चर है आपके लिए। एक तो ये यहां पर,
ये और यहाँ पर है फ्री रेडिकल। ठीक है, पहली स्ट्रक्चर ये है। ओके, एक स्ट्रक्चर है आपके पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक और बनाते हैं, देखो इनमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो फटाफट। एक ये है स्ट्रक्चर, मान लो 3 स्ट्रक्चर देते हैं। अब इन 3 में बताओ, लेवल अच्छा हो गया। इसमें क्या देखो, अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये फ्री रेडिकल है। इससे अल्फा कार्बन कौन से हैं, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इस पे 3 इस पे, और ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ही है, तो एक यहाँ पे। ठीक है, कितने हो गए, ये देखो ये कार्बन है, इससे जस्ट पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, जस्ट पास वाले जुड़े हुए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल है ना, सिंगल को जो भी बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट कार्बन जुड़े हुए हैं ना, फर्स्ट से फर्स्ट, ठीक है, वो होंगे अल्फा कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो इस पे देखते हैं, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन sp3 है। ठीक है सर, सही है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, नेक्स्ट पे चलो, ये फ्री रेडिकल है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 3 होंगे। ओके, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 3 और 1 4, 3 इस पे 1 4, तो ये 4 हो गए। अब स्टेबिलिटी देख लो, स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा है 7 इसमें, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो थर्ड की ज्यादा, और फिर लास्ट में 2 की हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे को, है अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन निकालना, हाइपर कॉन्जुगेशन में चीज ही अल्फा हाइड्रोजन की है। अब एक बात आपके दिमाग में खटक रही होगी कि सर आपने जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बताई, तो मेरी बात सुन, यहाँ पे एक प्रायोरिटी चलती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को दें तो अपन रेजोनेंस के लिए देते हैं। इन तीनों इफेक्ट में, उनमें भी सबसे ज्यादा अगर बैक बॉन्डिंग आ जाए तो उसको दिया जाता है। वो सारी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बता दूंगा। प्रायोरिटी, जैसे मैंने रिंग चेन आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी बता दी ना, RT-FMCP, RT-FMCP, वो प्रायोरिटी बता देती कि कौन सा आएगा तो कौन सी प्रायोरिटी लगाएंगे। अब यहाँ पे भी प्रायोरिटी है कि अगर रेजोनेंस आए तो रेजोनेंस को लगाओगे, रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट की आती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी रेजोनेंस की ज्यादा होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, फिर आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन से कम होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए तो क्या लगाओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस आ जाए तो रेजोनेंस लगाओगे फिर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आप ऐसे निकालते हैं इनकी। ओके, इतनी बात क्लियर होगी, ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन पॉइंट्स का, एप्लीकेशंस का। ओके, चले, अब प्लस एच तो देख लिया, प्लस एच और माइनस एच। एक चीज और बता देता हूं इसमें, देखो आप यहाँ पे प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो एक चीज देखना, जैसे टोलुइन है, टोलुइन CH3 और वो लगी हुई है बेंजीन से, ये क्या है, ये है आपके टोलुइन, टोलुइन, ये क्या है, टोलुइन है ना। ठीक है सर, इतनी बात की है। इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के देख लें एक बार, प्लस एच और माइनस एच, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे आपका। यहां से H+ के रूप में निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा।
ठीक है सर, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे जाएगा। ओके सर, इतनी बात। तो रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो आता है ना, अगर इतना भी नहीं आता ना तो मैं रेजोनेंस इफेक्ट में समझा दूंगा रेजोनेंस कैसे करवाते हैं, पर एक बार समझो तो सही, फुल कंसंट्रेशन लगाओ, एक बार समझ में आ जाएगा। यहां से H+ के रूप में निकालेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इस बॉन्ड को यहाँ पे लेंगे, तो कैसा फॉर्म बनेगा आपके पास, ये देखो CH, ये H+ के रूप में निकला। यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आए, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बाकी के बॉन्ड सेम टू सेम। ठीक है, आगे रेजोनेंस करवाओ एक बार और, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो समझ जाओगे तो फिर काम हो जाएगा अपना। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे, इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके जाओ। कैसे गया, ये तो आपका कांस्टेंट है C, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और आपका H+। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इसमें ऐसे कैसे। अब क्या करना है, अब आप आ जाओ आगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके जाओ और इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके जाओ। ठीक है, इतना समझ में आएगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ पे, यहाँ पे किधर बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी बनेगा, यहां पे लेके जाओ। ठीक है, ओके, कैसे गया ये देखो, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, ये वाला बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये ऐसे कैसे, एक H+ ऐसे कैसे, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इतनी बात की है। अब क्या करना है, अब आगे आ जाओ, आगे क्या करो, ये नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को यहां पे लेके जाओ और इसको वापस यहाँ पे लेके जाओगे आप। ठीक, समझ में आ रही है, नहीं आ रहा, अब देखो लेके चलो कैसे चलना है, देखो समझ में आ जाएगी, अभी सब कुछ आ जाएगा। ये बॉन्ड तो यहाँ पे ऐसे कैसे, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे कैसे, इस बॉन्ड को अपन ने यहाँ पे लेके आए, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आए, डबल बॉन्ड बन गया। यहां से इस बॉन्ड को यहाँ पे लेके गए तो कार्बन के पास में क्या आ गया, इस बॉन्ड को यहाँ पे ले गए नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आएगा किसी को, नहीं आया, ये सेम टू सेम होगी ना फर्स्ट वाली, वैसे की वैसे आ गई। तो क्या क्या घूमा इसमें, हुआ क्या, मेरी बात सुनो, जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कहां कहां पर एक्टिवेट किया, ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं आया। देखो मेटा पे किसी में ही नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑर्थो पे पेरा पे, ऑर्थो पर पेरा पर, ऑर्थो पेरा, और देखो ऑर्थो फिर बाद में पेरा पे आ गया, मेटा बीच में ये खाली हो गया, मेटा खाली है, पेरा है ये ऑर्थो मेटा पेरा ऐसे होता है ना, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा, तो ऑर्थो पे है और पेरा पे है, मेटा पे नहीं है। तो ये है प्लस H इफेक्ट जो अपन पढ़ रहे थे, प्लस H इफेक्ट। देखो प्लस H+ निकल रहा है तो प्लस H इफेक्ट, ठीक है, प्लस H इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को H इफेक्ट बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, H इफेक्ट। तो एक तो प्लस H पढ़ेंगे, एक माइनस H। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस H आ रहा है ना, तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे रिंग एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो अगर CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे कोई रिएजेंट लाए वो इस पे अटैक करे तो कहां पे करेगा, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे ही तो हो सकता है, जुड़ सकता है यहाँ पे, ऑर्थो और पेरा, मेटा पे तो जुड़ेगा नहीं, प्लस H में ये है। अगर अपन बात करते हैं एक बार और, देखो एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, देखिए ट्राइक्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, कार्बन, ये डबल, सिंगल, डबल, Cl Cl Cl। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये नेगेटिव H माइनस H इफेक्ट शो करेगा, कैसे,
माइनस एच कैसे, देखो इस कार्बन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, कौन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद खींच लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इसने खींच लिया, कार्बन डेफिशिएंट है, ये डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, तू ले रहा है तो मैं भी लूंगा, मैं क्या कम हूं, ठीक है, तू वो मेरे से ले रहा है तो मैं उससे ले लूंगा, चलो खत्म बात, ठीक है, यहां पे ले लिया, अब क्या होगा देखो, ये देखो यहां से Cl नेगेटिव निकल गया, इस कार्बन पे क्या है, एक Cl ये है और दूसरा Cl ये है, ये बॉन्ड यहां पे गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से बॉन्ड ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया यहां पे, ये इसको खींच लेगा, इधर जाओ ऐसे करो, ये यहां पे गया, ठीक है, ये बॉन्ड यहां पे गया, ओके क्लियर बात, भेजो कैसे होगा देखो, ये दो तो Cl लगे हुए हैं, एक Cl नेगेटिव है, अब यहां पे देखो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड यहां पे गए इलेक्ट्रॉन, यहां पे माइनस हो गया, यहां पे प्लस, तो यहां पे बॉन्ड बन गया और इसका रह गया प्लस, ठीक है, इतनी चीज समझ में, ये बॉन्ड यहां पे है। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को उठा के इधर भेजेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, बॉन्ड बना लेंगे, ये लो सर बॉन्ड बन गया, ये तो था ही, ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और ये Cl नेगेटिव, ठीक है सर, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां आया तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना, और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया ये, ओके इतनी बात क्लियर, ठीक है, अब देखो आगे चलो, अब यहाँ पे ये चार्ज है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये चार्ज नहीं, ये डबल बॉन्ड है ना, वो चार्ज गलती से में आ गया, ये ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसे बना देख लो, सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव इसके कार्बन पे Cl Cl, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, तो आप बताओ यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और ये Cl नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड नहीं बना लेगा पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, तो ये हो गया। अब देखो इसमें देखो आप ऑर्थो पे और पैरा पे डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये कौन सा है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, वहां पे तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे भरे पड़े हैं यार, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और माइनस एच इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी देखो, प्लस चार्ज तो डेफिशिएंसी होती है, कम होता है प्लस चार्ज का मतलब, तो यहाँ पे तो है ना, मेटा पे देखो ऑर्थो पे और पैरा पे कम कर रहा है, बट मेटा पे तो कुछ नहीं कर रहा ना, मेटा पे मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं कर रहा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, इतनी बात क्लियर, क्या ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत, इसमें क्या है रेजोनेंस भी बता दी मैंने, इसलिए समझ में नहीं आ रही थी, आई थोड़ी बहुत। माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद खींच ले, जैसे माइनस एच इफेक्ट तो सिंपल तरीके से एक बार बता देता हूं मैं तुम्हारे को, ये चीज है ना जो टोलुइन है, इसे टोलुइन बोलते हैं, ये प्लस एच इफेक्ट का एग्जांपल हो गया, और सारे प्लस एच इफेक्ट पढ़े थे पहले, नेगेटिव का तो माइनस एच का तो यही पढ़ा है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन खींच ले, जैसे एक एग्जांपल और देखो माइनस एच इफेक्ट का, जैसे अपन बात करें कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन
CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ना। अब क्या होगा इसमें नेगेटिव माइनस H इफेक्ट कैसे होगा, माइनस H इफेक्ट कैसे होता है देखो इसके साथ में प्लस H इफेक्ट भी होता है, तो क्या तुम्हारे को जो अपन पढ़ चुके हैं पहले, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे तो प्लस H में क्या होता है, ये H निकलता है H प्लस के रूप में, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, HC, यहाँ पे H, ये H प्लस के रूप में निकल गया, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH नेगेटिव, CH2 है ना, ये CH2 है, CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर देखो इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पे तो जो कार्बन है ना और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, इसकी तो En ज्यादा है, तो ये खींच लिया इलेक्ट्रॉन्स को। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स खींचा तो ये कार्बन क्या करेगा, ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, चलो ठीक है, खत्म बात। अब बना दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन Cl तो माइनस के रूप में निकल गया, Cl नेगेटिव के रूप में, ठीक है सर, एक Cl यहाँ पे जुड़ा, दूसरा Cl यहाँ पे जुड़ा, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, CH2 के साथ। ओके, तो ये समझ में आया, ये माइनस H इफेक्ट है और ये प्लस H इफेक्ट है, ये माइनस H इफेक्ट समझ में। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए ना, तब ये ऐसा शो होगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से खुद लेके भाग जाएगा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये शो, यहाँ पे प्लस H हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है ना, इस वजह से ये खुद इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब, खुद खींच लेगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ तुम्हारा, हो गया। अब नेक्स्ट रेजोनेंस और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह ये चीज देख लेंगे अपन। ओके, और बताओ क्या हाल चाल, ठीक है, मिलते हैं। बैकलॉग मत होने देना इसमें, इस चैप्टर में जीओसी में अच्छा लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर कर रहा हूँ, एक घंटे के लेक्चर लगभग, तो इसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए अपना, ठीक है। मस्त तरीके से तैयारी खींचते रहो भाई, लोगों का सिलेबस शुरू होगा ना उस टाइम अपन सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को, तो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जब लोगों का एक एक दो दो चैप्टर होंगे ना बेच में, अच्छे अच्छे बेचों में, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तब अपना सिलेबस अपन एंडिंग की तरफ होंगे, तो रिवीजन का टाइम बहुत अच्छा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।